मंच, शब्दों का संसार। सबसे पहले नमस्ते आप सभी लोगों को। धन्यवाद कुलदीप भैया का कि सबसे पहले बुलाने के लिए, इससे बाकी लोगों को सुनने का अच्छा अवसर मिल जाता है। नहीं तो पीछे बेचैनी सी होती रहती है कि यार मेरी बारी कब आएगी, कैसा रहेगा। तो बाकी लोगों को सुनने का मतलब सुन तो लेता हूँ पर थोड़ा अच्छे से नहीं सुन पाता हूँ, सुकून से सुन ले सकते। और एक आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर आप समाज के बारे में सोचें तो समाज आपको बंधन देता है। मतलब बंधन मतलब कि आपको बेचैन रखता है हर समय, और आपको कुछ ना कुछ, या तो गलत दिशा नहीं कहूँगा, लेकिन आपको मुक्ति के जो मुक्ति का मार्ग है उससे दूर रखता है। तो उसी पर दो कविताएं लिखी हुई हैं, अलग अलग हैं। तो पहला है कि किस हद तक सही है, मतलब उस कविता का शीर्षक है कि किस हद तक सही है। तो उस पर लिखा हुआ है कि जीवंत भीड़ बड़े भरे गलियारों में, जीवंत भीड़ भरे गलियारों में मृत खामोशी ढूंढना किस हद तक सही है। रीत पर चल रहे लोगों में, रीत रीत पर चल रहे लोगों में खुद को अलग रखना किस हद तक सही है। वो होता है ना कि सबको ही देखोगे आपके एक ढर्रा टाइप का बना हुआ है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, कि और हो गया, जीवन समाप्त हो गया। तो उस पर लिखा था कि रीत पर चल रहे लोगों में खुद को अलग रखना किस हद तक सही है। बाह्य सुखों के अनगिनत विकल्पों में, बाह्य सुखों के अनगिनत विकल्पों में भीतरी सुखों के पारावार में डूबना किस हद तक सही है। नाम की भूख की नाम की भूख की जिंदगी जीने के बीच में, नाम की भूख की जिंदगी जीने के बीच में गुमनामी की मौत की तलाश किस हद तक सही है। मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा के बीच में, मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा के बीच में सब थे, सब हैं, सब रहेंगे की सब हैं, सब रहेंगे की का सोचना किस हद तक सही है। धन्यवाद। और दूसरी कविता इसी पर थी कि आप जब समाज के बारे में ज़्यादा गहराई से सोचोगे तो आप पाओगे कि आपके पहनने से लेकर, आपके खाने से लेकर, यहाँ तक कि आप किस ईश्वर को पूजते हो, यह सब समाज द्वारा आपके कहीं ना कहीं आपके मन विचारों में आया है। तो मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, पर उसी से है कि कहीं ना कहीं जब आप गहराई से सोचते हो तो आप नास्तिकता की ओर बढ़ते जाते हो, आप नास्तिक होते जाते हो कि क्या मैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान को पूजना गलत है, लेकिन नास्तिक होना भी एक कहीं ना कहीं गलत तो नहीं है। तो उसी पे लिखा था। और उससे पहले एक ये है कि आपके जो सपने हैं वो सब भी समाज के द्वारा ही थोपे गए हैं। तो उसमें लिखा था, मौन में मैं खुद से प्रश्न करता हूँ, प्रश्न जो सदियों से चले आ रहे सामाजिक ढर्रे का पूछते हैं। क्यों सबको अपना जीवन संघर्ष अलग प्रतीत होता है। वास्तविकता तो कुछ और ही है, अलग प्रतीत होता यह संघर्ष कुछ ही शब्दों में समेटा जा सकता है। और सारे संघर्षों का सारांश अंत में एक से ही दिखेंगे, जो मिलेंगे परछाई समाज में, जो मिलेंगे परछाई समाज से जन्मे ढर्रों पर चलते रहने का। वो होता है ना कि एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं कि पैदा हुए, शादी की, नौकरी लगे और मर गए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, पर कहीं ना कहीं एक ढर्रा बना हुआ है जो आपकी मुक्ति के मार्ग में बाधक है। ऐसे ही दूसरे में, मौन में मैं खुद से प्रश्न करता हूँ, प्रश्न जो सदियों से पूजे जा रहे भगवान का पूछते हैं। क्यों सबको उसके होने पर इतना यकीन है, क्यों उसके ना होने का प्रश्न नहीं उठता है। सबको अपने विधि विधान अलग प्रतीत होते हैं। कोई कहता है कि मैं सही पूज रहा हूँ, मेरा ईश्वर बड़ा है, दूसरा कह रहा है मेरा ईश्वर बड़ा है। तो सबको यही लगता है, सबको अपने विधि विधान अलग प्रतीत होते हैं, विधि विधान जो स्वच्छंदता को बाधित करते हैं और बनाने नहीं देते अपना मार्ग, मार्ग जिससे मिल सके अपना अपना सच। अपना सच मतलब हर किसी व्यक्ति का कहीं ना कहीं जीवन मार्ग अलग होता है, उसकी कठिनाइयाँ अलग होती है, तो उसका जो जीवन देखने का नज़र है उसका सच अलग अलग है। तो उसी के लिए लिखा था कि और बनाने नहीं देते अपना मार्ग, मार्ग जिससे मिल सके अपना सच, सच जो चेतना का विकास कर सके, सच जो जीवन का उत्थान कर सके। धन्यवाद।